कपकोट की सुराग गांव में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार आंदोलन करने के बाद भी उन्हें गुमराह किया जा रहा है। सुराग में पुल के अभाव में अब तक कई ग्रामीण दम तोड़ चुके हैं। उसके बाद भी संबंधित विभाग तथा ठेकेदार पुल निर्माण की दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुल का निर्माण करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। यदि पुल का निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हमें रोड से और पुल की समस्या है। अभी तक हमारी पुल नहीं बनी है, अप्रोच भी नहीं बने। ये हमें ठगते जा रहे हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा छल कपट कर रहे हैं लोग हमारे साथ? शासन प्रशासन हमें झूठ क्यों दे रहे हैं, झूठ का आश्वासन क्यों दे रहे हैं? अभी हमारे बुजुर्ग 3 तारीख हमारे बुजुर्ग वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ी। अगर हमारे रोड होती, पुल होती तो शायद वो स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुँच जाते। इसलिए उन्होंने वहीं पे दम तोड़ी। और मैं शासन प्रशासन से आश्वासन नहीं, अभी हमें पुल चाहिए, रोड चाहिए। जी, मेरा नाम गीता देवी। जो वेटल्स का अधिकारी इनको कहना है कि कल से काम शुरू है, तो क्या आपको लगता है? मैम, इन्होंने तो आश्वासन देते गए हैं। देखते हैं, हम इन पे भरोसा कर रहे हैं। अभी अगर ये काम शुरू करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन के लिए हम पूरा ग्रामवासी तैयार है। बड़ा दुख का विषय है हमारे गांव के लिए, क्योंकि हमको आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभी आपको भी पता है कि हमने 29 दिसंबर से जो धरना प्रदर्शन किया था दिन रात का 4 दिन जिला मजिस्ट्रेट में, तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसमें जांच रिपोर्ट भी कराई थी हमने रोड की। तो खुद जिला अधिकारी महोदय ने हमको जांच रिपोर्ट नहीं दी, तो उसको हमने RTI के द्वारा हमने सूचना अधिकार के तहत हमने उस जांच को प्राप्त किया। तो अभी जैसे आश्वासन दिया है अभी वर्कफोर्स वालों ने, तो उन्होंने कहा कि हम कल से काम शुरू, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता है कि वो कल से काम शुरू करेंगे। तो काफी धोखाधड़ी हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री को कई बार कर दिया, सांसद या कुमाऊं कमिश्नर सबको लिख चुके हैं हम, लेकिन अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं। शासन प्रशासन के द्वारा भी, विधायक जी को भी कई बार हमने लिख के दिया है, लेकिन हमें कोई भरोसा नहीं होता है। जब काम होगा तभी हमें भरोसा। हम भी ये कह रहे हैं कि हमें तुरंत पुल बना के दो, काम सुचारू रूप से वहाँ पर चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 1 महीने 2 दिन काम शुरू होता है, बंद करा देते हैं। तो ये कहीं मिली भगत है, तो ठेकेदार की पहुंच भी कहीं से कहीं ना होगी। इसलिए क्या दिक्कतें हो रही है, क्या हो रहा है गांव में? बहुत ही दिक्कतें हैं। परसों की बात है, इससे पहले भी 2-3 जो हमारे बुजुर्ग हैं, मरीज हैं, वो लाते रास्ते में दम तोड़ दिया। परसों 3 तारीख की बात है, हम एक मरीज को हॉस्पिटल ला रहे थे, तो उन्होंने आधे रास्ते में दम तोड़ दिया, कम से कम 3-4 किलोमीटर। फिर हम उनको वापस घर ले जाना पड़ा। तो काफी दुख का विषय है हमारे लिए। कई गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो हमें काफी परेशानियां होती हैं, कि हमें लगता है कि हम आज का युग कहाँ पहुंचा है, तो हम कहाँ खड़े हैं, तो किस वजह से खड़े हैं? क्योंकि इन लोगों की वजह से सरकार ने अपना पैसा दे दिया कि पुल बनाने के लिए बजट स्वीकृत कर दिया, लेकिन जो ठेकेदार है वो पुल क्यों नहीं बना रहा है? ये वर्कर्स वाले, इनको हम तो कह रहे हैं कि इनको हटाओ पहले। तो ये सबकी तनख्वाह रुकनी चाहिए और इनको निलंबित होनी चाहिए, सब तभी काम करेंगे। तो इनका कहीं ना कहीं ठेकेदार का दबाव है। इन्होंने इतना धनराशि इनको पेमेंट कर दी, तो इनका मतलब ये कहीं ना कहीं दबाव में है। रिखाड़े वाचन PMJ की जो रोड है, वहाँ से सुराग के लिए एक नई रोड कटी थी, जिसमें 60 मीटर का स्टील गार्डर पुलिया बनना था, क्योंकि 2021 से स्वीकृति थी। और 2021 की स्वीकृति के बाद जो है इसका अनुबंध के अनुसार कार्य की जो लागत थी 4,57,94,94 थी, और अनुबंध के अनुसार यानी कि जो निविदा थी उसके अनुसार जो कार्य स्टार्ट की थी 7/1/2022 और 7/6/10/2022 को समाप्ति की थी। यानी आज पूरे 2 साल हो गए। इसको 2,30,00,000 रुपये एडवांस में पेमेंट दे दी गया, और इसके लिए लगातार ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर शासन प्रशासन से मांग की गई। और पिछली बार इन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय में आके धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद भी आज भी दोनों अपार्टमेंट पूरी तरह खड़े नहीं हो पाए, और आज भी पुल नहीं बनी है। जबकि दुर्भाग्य की बात है, 3-4 बार आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, एक गर्भधात्री जो है बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गई, और इसके अलावा 3-4 लोग जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए गाँव में काफी रोष है। और इस बार पहली बार मैं भी सरकार के साथ इस अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ, और मैं ठेकेदार के खिलाफ खुद इनके साथ धरने में बैठने को तैयार हूँ। यदि इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है और 1 महीने के अंतर्गत ये इनका पुल का काम पूरी तरह तैयार नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग पुनः दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, और बिल्कुल ठेकेदार के खिलाफ हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि ठेकेदार की दबंगी इतनी चल रही है, इस पूरे उत्तराखंड में उसके काम चल रहे हैं। वो विभाग के कर्मचारी अधिकारियों गाली गलौज देके अपने पेमेंट निकलवा लेते हैं, और आप लगाओ कि 2,30,00,000 रुपया जहाँ पर
आपको एडवांस मिला है, ऐसी कपकोट ब्लॉक के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में 10 काम भी चलूंगे तो 23 करोड़ रुपए एडवांस लगे। 2-3 साल का अपना कारोबार चलाने, बिजनेस चलाने के लिए वो काम में पैसा लगा देता है और उसके बाद जनता जब आवाज उठाती है मात्र एक ट्रक वहां पर लाके सामान जो है वहां पर फेंक देता है और फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद जनता चिल्लाती है, फिर दोबारा वही एक ट्रक सामान लाता है। तो इस प्रकार गलत नाजायज फायदा ये सरकार का भी उठा रहे हैं और ऊपर से दबंगे के ऊपर किसकी आका का इसका संरक्षण मिला है ये हमको समझ में नहीं है। उन्होंने जनता के सामने पुनः धन्यवाद। हमारे आप आज रोड बंद होने की वजह से हमारा सामान दे नहीं पा रहा था, बड़े ट्रक नहीं जा पा रहे थे, उसमें रस्सा टावर और सीमेंट कंक्रीट रोड जानी थी। अब रोड खुल गई है तो अब आज से अब सामान शुरू हो जाएगा, परसों तक सामान पहुंचे, परसों से काम शुरू होगा। अपार्टमेंट भी नहीं बने तो अपार्टमेंट बने हैं साइड में, खाली एक साइड का कैपिंग लगनी है, एक साइड तो पूरा कंप्लीट है उसमें। यही जब इनका आंदोलन हुआ था तब भी आपने यही बोला था कि वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, उसके बाद तो काफी काम हुआ लेकिन बीच में रुक गया ना, जब से आंदोलन हुआ तब से तो काम चल रहा। उसके बाद इस साइड के अपार्टमेंट बने, 5 के साइड का वो ब्लॉक बना, अब केवल कैपिंग रह गई है 1-1.5 मीटर की, वो हो जाती है फिर हमारे एंकरिंग शुरू हो जाएगी। कल तक लेबर आ जाएंगे हमारी, टाइम लगेगा सर उसके बाद नहीं अब एक के बाद इस साइड भी गड्ढा बनना है ना एंकरिंग के लिए। सर पुल का अभी तक जो मुझे बताया गया है, जो सौराग पुल है, पिछली बार भी इन्होंने कुछ लोग धरने में बैठे थे तो बैककॉस के द्वारा एक उनको आश्वासन दिया गया था कि हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे, लेकिन विकट परिस्थितियाँ पता नहीं क्या रही है। इनके जो अच्छी अभियंता जो बैककॉस के हैं, इनसे अभी बात हो रही थी तो इनका कहना है कि हम 1 महीने में हम पूरा कर देंगे। उनके पुल के सारे इंस्ट्रूमेंट अपार्टमेंट जो भी आने थे वो आ चुके हैं और उनके जो साइड की जो प्रोटेक्शन वॉल्स और जो बननी है वो लगभग बन गई है, तो 1 महीने को उसको बना के ये कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। अब सभी विभागों से हम अपेक्षा यही करते हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा कर दें, लेकिन हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने इनको 15 दिन का टाइम दे रखा है कि 15 दिन में पूरा करें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।